गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम क्लास 6 में व्याकरण में एप्टिथ गद्यांश, जिसे हम एप्टिथ अवबोधनम भी कहते हैं, इंग्लिश में हम ये अनसीन पैसेज कहते हैं, इनको हल करेंगे। पिछले महीने में भी हमने 2 एप्टिथ गद्यांश को हल किया था। पहले व तीसरे एप्टिथ गद्यांश को हमने हल कर लिया था। आज हम दूसरे व चौथे यानी सेकंड और फोर्थ एप्टिथ गद्यांश को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दूसरा एप्टिथ गद्यांश हमारा गंगा। सबसे पहले हम इसकी हिंदी को जान लेते हैं। गंगा सर्वासाम नदीनाम श्रेष्ठा अस्ति। गंगा जो आपकी नदी है वो सर्वासाम सभी नदीनाम नदियों में श्रेष्ठा अस्ति श्रेष्ठ है। गंगा सभी नदियों में क्या है? श्रेष्ठ है, अच्छी है, ठीक है, उत्तम है। सा लोकत्रयस्य कल्याणकारिणी अस्ति। सा वह मतलब गंगा लोकत्रयस्य तीनों लोकों की, ठीक है, तीनों लोकों की कल्याणकारिणी अस्ति कल्याण करने वाली है। गंगा तीनों लोकों का कल्याण करने वाली नदी है, ठीक है। सा भौतिक सुख दृष्टया आध्यात्मिक सुख दृष्टया च कल्याण प्रदा। सा वह भौतिक सुख दृष्टया, भौतिक सुख की दृष्टि से, भौतिक सुख होते हैं जो हम जीवन जीने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे बैठने के लिए चेयर, ठीक है, गर्मी से बचने के लिए पंखा, कूलर, एसी, ये सारे क्या हमारे भौतिक सुख हैं, ठीक है। तो वह भौतिक सुख की दृष्टि से और आध्यात्मिक सुख दृष्टया, और आध्यात्मिक सुख की दृष्टि से, आध्यात्मिक मतलब मानसिक सुख, जो हमारे मन को शांति मिलती है किसी काम को करने से, उस सुख की दृष्टि से उसे कहते हैं हम आध्यात्मिक सुख, ठीक है। तो गंगा कैसी है? भौतिक सुख की दृष्टि से और आध्यात्मिक सुख की दृष्टि से क्या है? कल्याण प्रदा, कल्याणकारी है या कल्याण प्रदान करने वाली है। यह गंगाम पूर्ण रूपेण समर्पितो भवति। यह जो व्यक्ति गंगाम गंगा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पितो भवति समर्पित होता है, यानी कि जिसकी गंगा के प्रति पूरी श्रद्धा होती है, तस्य जीवनम धन्यम भवति, उसका जीवन, तस्य क्या होता है? उसका जीवनम जीवन, धन्यम भवति धन्य होता है, ठीक है। जो व्यक्ति गंगा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है उसका जीवन धन्य होता है। इह संसारे यह जन राज्ञा भगीरथेन आनीताम भगवतीम गंगाम वंदती। कहता है कि इह संसारे, इह क्या होता है? यहाँ पर, इस संसार में यह जन, जो व्यक्ति राज्ञा भगीरथेन, राज्ञा क्या होता है? राजा के द्वारा, और भगीरथेन उसका नाम है, राजा भगीरथ के द्वारा, आनीताम क्या होता है? लाई हुई भगवतीम देवी, भगवती क्या होता है? देवी, गंगाम गंगा को, वंदते वंदना करता है या नमस्कार करता है। कहता है कि इस संसार में जो व्यक्ति राजा भगीरथ के द्वारा लाई हुई देवी गंगा को की वंदना करता है, स एव शोभन चतुर कथ्यते। स वही, एव क्या था? ही, स एव वह व्यक्ति, मतलब वही व्यक्ति क्या होता है? शोभन सुंदर, और चतुर है, चतुर होता है, यानी कि कुशल होता है, कथ्यते कहा जाता है। वही सुंदर और सुशील या सुंदर और कुशल कहा जाता है, ठीक है। तो कहता है कि जो इस संसार में जो व्यक्ति राजा भगीरथ के द्वारा लाई हुई गंगा की वंदना करता है वही सुंदर और चतुर कहा जाता है, ठीक है। जैसे कहा जाता है ना कि पहले गंगा जो है स्वर्ग में बहती थी, स्वर्गलोक में, तो इस धरती पर इसको कौन लेके आया था? राजा भगीरथ ने तपस्या करके गंगा को प्रसन्न करके इस धरती पर गंगा को वो लेकर आए थे, ठीक है। तो इसी के बारे में कहता है कि इस संसार में जो व्यक्ति राजा भगीरथ के द्वारा लाई हुई देवी गंगा की वंदना करता है वह सुंदर और चतुर माना जाता है या कहा जाता है, ठीक है। आगे, यह जन आदर पूर्वकम जहनु तन्याम मनसा ध्यायति। यह जन जो व्यक्ति, यह क्या होता है? जो व्यक्ति आदर पूर्वक
या आदर के साथ जहनु तन्याम, जहनु की पुत्री यानी कि गंगा, गंगा के पिता का नाम क्या है जहनु, ठीक है, ऋषि जहनु। तो जहनु तन्या, तन्या क्या होती है पुत्री, तो जहनु तन्याम, जहनु की पुत्री यानी कि हम इसको का अर्थ लेंगे गंगा को, गंगा की मनसा, मन से, ध्यायति ध्यान करता है, गंगा का यानी कि जहनु की पुत्री का मन से ध्यान करता है। स एव सम्यक तपस्वी भवति, स वह एव ही सम्यक पूरी तरह से या पूर्ण रूप से क्या होता है तपस्वी, तपस्वी भवति होता है, वह सम्यक रूप से क्या होता है तपस्वी होता है, सम्यक मतलब पूर्ण रूप से तपस्वी होता है। कौन, जो व्यक्ति आदर पूर्वक जहनु की पुत्री को, राजा जहनु की पुत्री को मन से ध्यान करता है, ठीक है, यानी कि मन से उसकी पूजा करता है। कहता है यह गंगाया नामानि गुणांच सदा समरति, जो व्यक्ति, यह क्या होता है जो व्यक्ति गंगाया नामानि, गंगा के नामों का, गुणांच और गुणों का, सदा समरति सदा स्मरण करता है, जो व्यक्ति गंगा के नाम और गुणों का सदा स्मरण करता है। स एव श्रेष्ठ पुरुष कथ्यते, स एव वही श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष कथ्यते कहा जाता है। यस्य जनस्य देव नदीम प्रति सेवा भावना अस्ति, यस्य जनस्य जिस व्यक्ति की, देव नदीम प्रति, देव नदी के प्रति, देव नदी अर्थात देवताओं की नदी, तो देवताओं की नदी किसको माना जाता है गंगा को ही माना जाता है, तो इसका अर्थ भी क्या रहेगा गंगा ही रहेगा, देव नदी अर्थात गंगा। तो यस्य जनस्य देव नदी प्रति सेवा भावना अस्ति, जिस व्यक्ति की देव नदी के प्रति यानी कि गंगा के प्रति सेवा भावना होती है, यथार्थ रूपेण स एव कर्मयोगी अस्ति, यथार्थ रूप से, यथार्थ मतलब वास्तविक रूप से, स एव वही व्यक्ति क्या होता है कर्मयोगी होता है, कर्मयोगी कहा जाता है। स एव सर्वेषां स्वामी भवति, वही व्यक्ति सब का क्या होता है स्वामी होता है, ठीक है। तो कहता है कि जिस व्यक्ति की देव नदी के प्रति यानी गंगा के प्रति सेवा भावना होती है यथार्थ रूप से या वास्तविक रूप से, वही क्या होता है कर्मयोगी होता है। और स एव सर्वेषां स्वामी भवति, वही सभी का क्या होता है स्वामी होता है, राजा होता है, ठीक है। तो इसके अभ्यास के प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछे जाएंगे, एक पद में उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न के, इनमें से आपको सही उत्तर को चुनना है। तो प्रश्न हमारा पहला, सर्वासाम नदी नाम श्रेष्ठा नदी का अस्ति, यानी कि आपको पहले तो प्रश्न की हिंदी पता होनी चाहिए कि क्या पूछा गया है, तभी आप सही उत्तर दे पाओगे, ठीक है। तो कहता है कि सभी नदियों में श्रेष्ठ नदी कौन है, तो कौन सी है गंगा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गंगा, ठीक है। गंगा पे आपने क्या लगाना है टिक मार्क लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न है, इस संसारे गंगाम कह आनीतवान, कहता है कि इस संसार में गंगा को कह कौन आनीतवान लाया था, इस संसार में गंगा को कौन लाया था, तो कौन लाया था भगीरथ है, जैसे कि आपने ऊपर अभी पढ़ा था कौन लाया था राजा भगीरथ, तो भगीरथ आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे उत्तर भी दिए गए हैं आपके, ठीक है। लेकिन आपने प्रश्न की हिंदी करके खुद हल करना, इनको खाली उत्तर देख के आपने फिल नहीं करना, ठीक है। क्योंकि प्रश्नों की हिंदी याद होगी, पेपर में आपको उत्तर नहीं दिए जाएंगे, केवल आपको एप्टिज गद्यांश दिया जाएगा, वहाँ पर आपको प्रश्न समझना पड़ेगा, प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न वहाँ पर चेंज भी हो सकता है आपका थोड़ा बहुत, तो आपको प्रश्न की हिंदी समझनी है पहले, उसके बाद उसका उत्तर लिखना है, न कि आपको ऐसे आंसर देख के फिल करना, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, इसमें आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए, यानी कि पूरा वाक्य लिखकर आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न आपका, लोकत्रयस्य कल्याणकारी का अस्ति, इसमें कहता है कि लोकत्रयस्य तीनों लोगों की कल्याणकारी का अस्ति, कल्याण करने वाली कौन है, तीनों लोगों का कल्याण करने वाली कौन है, तो कौन है गंगा है, ठीक है। तो आपने सिर्फ क्या करना, देखो यहाँ पर का की जगह पे क्या लिखना है, सिर्फ गंगा शब्द लिखना, बाकी सारा आपका प्रश्न है, इसमें कोई ना कोई रट्टा लगाना है ना कोई इसमें ज़्यादा लंबा प्रश्न आपको याद करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपने उत्तर जब लिखोगे देखो
यहाँ पर आ जाएगा लोकत्रयस्य, जैसे यहाँ उत्तर में लिखा हुआ है। फिर कल्याणकारी, कल्याणकारी आ जाएगा। फिर का कट गया, का की जगह पे गंगा लिखा गया, फिर अस्थि लिखा गया, आपका उत्तर बन गया। और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आप उत्तर में पूर्ण विराम लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका श्रेष्ठ पुरुष क्या कथ्यते, श्रेष्ठ पुरुष कौन कहा जाता है, श्रेष्ठ व्यक्ति कौन कहा जाता है, तो कौन कहा जाता है, जो गंगा के नाम और गुणों का स्मरण करता है, ठीक है। तो ये आपको अलग से लिखना पड़ेगा, नीचे उत्तर दिया गया आपको, या पैराग्राफ में से आप देख सकते हैं, ये सेम दिया गया है पैराग्राफ में भी आपको। यह गंगाया नामानि गुणांच स्मरति स एव श्रेष्ठ कथ्यते, जो गंगा के नाम और गुणों का स्मरण करता है वही श्रेष्ठ कहा जाता है। एप्टित गद्यांश में भी आपको ये सेम दिया गया है, ये है, देखो यहाँ से लिख रहे, यह गंगाया नामानि गुणांच स्मरति श्रेय एव श्रेष्ठ पुरुष कथ्यते, ठीक है। तो आपको यहाँ से लिखना, यहाँ से लिख सकते हैं, नीचे उत्तर से लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या पूछा गया, क्या हम उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए, निर्देश के अनुसार आपने उत्तर देने हैं। तो भवती, पहला पूछा भवती क्रियापद में कौन सी धातु है, तो भवती में आपकी भू धातु होती है, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। उसके बाद आपका तस्य पद का अर्थ लिखिए, तस्य क्या होता है, उसका, जैसे मैंने आपको बताया था उसका, ठीक है। जो आपका तत् शब्द होता है, तत् पुल्लिंग वाला, जो आपके सह तऊ ते चलते हैं, सह तऊ ते, तो उसके आपके षष्ठी के एक वचन में आपका बनता है तस्य, ठीक है, तस्य। और षष्ठी आपको पता है संबंध का विभक्ति होती है षष्ठी, ठीक है। और संबंध के आपके निशान होते हैं का, के, की, का, के और की। तो यहाँ पर उसका, उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, उसका, उस शब्द के साथ का जुड़ के क्या बन जाएगा, उसका, ठीक है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला, उसका, ठीक है। और अगर आपसे यहाँ से शीर्षक पूछता है, ठीक है, शीर्षक भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, तो आप क्या लिखेंगे, शीर्षक में आपका क्या हो जाएगा, गंगा, ठीक है, क्योंकि गंगा के विषय में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद तीसरे अपठित गद्यांश को हमने पहले पिछले मंथ में हल कर लिया था, आज हम करेंगे फोर्थ को, ठीक है। तो हमारा अगला है, इसकी हिंदी को जान लेते एक बार। संन्यास दीक्षानंतरम नरेंद्रस्य नाम विवेकानंद इति अभवत्। यहाँ कहता है कि संन्यास और दीक्षा, अनंतरम क्या होता है, बाद में, अनंतरम क्या होता है, बाद में, यहाँ पर जुड़ा हुआ दीक्षा प्लस अनंतरम, ठीक है। तो अनंतरम होता है बाद में, कहता है कि संन्यास और दीक्षा के बाद नरेंद्रस्य नाम, नरेंद्र का नाम विवेकानंद इति अभवत्, विवेकानंद हो गया था। तो यहाँ पर किसके बारे में, विवेकानंद को आप जानते हैं, विवेकानंद, ठीक है, ठीक है, जो आर्य समाज से संबंधित है विवेकानंद। तो वो कहता है कि विवेकानंद का जो पहला नाम था शुरू में बचपन में, तो वो क्या था, नरेंद्र। तो वो नरेंद्र से विवेकानंद कब बना, जब उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और दीक्षा प्राप्त करी, यानी शिक्षा प्राप्त कर ली, तो उसका नाम क्या हो गया, विवेकानंद। उसके बाद कहता है अयम च नरेंद्र, अयम च नरेंद्र भारत भ्रमणम योगासनानि च कृत्वा। अयम क्या होता है, यह या इस, अयम च नरेंद्र, इस नरेंद्र ने भारत भ्रमण, भारत भ्रमण, भ्रमण क्या होता है, भारत में इधर उधर घूमना, भारत भ्रमण और योगासनानि च कृत्वा, और योगासन करके 1893 यानी 1893 वर्षे, 1893 वर्षे, 1893 ईस्वी वर्ष में, तमे का अर्थ होता है ईस्वी और वर्षे वर्ष में, ठीक है। 1893 ईस्वी वर्ष में अमेरिका देशस्य शिकागो नगरे विश्व धर्म सभायां भारतस्य गौरवं प्रतिष्ठापितवान्। तो इस नरेंद्र ने भारत भ्रमण और योगासन करके 1893 ईस्वी वर्ष में अमेरिका देश के शिकागो नगर में, अमेरिका देश के शिकागो नगर में, जहाँ पर क्या हो रहा था, विश्व धर्म सभा, यानी कि अनेक देशों की सभा हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, विश्व धर्म सभा में भारतस्य गौरव प्रतिष्ठापितवान्, भारत के गौरव को स्थापित किया। कहाँ पर, अमेरिका देश के शिकागो नगर में विश्व धर्म सभा में भारत के गौरव को स्थापित किया। तत्र सभासतले विविध धर्म ग्रंथा अन्योन्योपरि
अन्यान्योपरि, तो इसको अलग करेंगे, अन्य अन्यो उपरि, अन्य अन्य उपरि, ठीक है, अन्य अन्य उपरि। तो अन्यान्योपरि स्थापिता आसन, स्थापित थे। तो कहता है कि यहाँ पर तत्र सभा सतले, वहाँ पर जहाँ पर विश्व धर्म सभा हो रही थी, ये वहाँ पर सभा स्थल में, मीटिंग रूम में क्या थे, विविध धर्म ग्रंथा, अनेक, विविध क्या होता है, अनेक, धर्म ग्रंथा, धर्मों के ग्रंथ, अन्यान्योपरि, अन्यान्य क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर, अन्यान्योपरि क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर, स्थापिता आसन, स्थापित थे यानी कि रखे हुए थे, उस सभा स्थल पर अनेक धर्मों के ग्रंथ एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। जैसे हम अपनी पुस्तकों को एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस की पुस्तकों को हम ऊपर नीचे रख लेते हैं, तो इस प्रकार वहाँ पर अनेक धर्मों के ग्रंथ रखे हुए थे एक दूसरे के ऊपर। तो आगे कहता है फिर, संयोगवशात श्रीमद् भगवद गीता सर्वेभ्य अधस्तात् आसीत्, संयोग से, ठीक है, संयोग से श्रीमद् भगवद गीता, जो हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है भारत का, श्रीमद् भगवद गीता सर्वेभ्य अधस्तात् आसीत्, सभी से, अधस्तात् कहते नीचे, आसीत थी, संयोग से श्रीमद् भगवद गीता सबसे नीचे थी, यानी कि उन ग्रंथों में सबसे नीचे रखी हुई थी। एक है अमेरिका वासी उपहासेन अवदत, एक अमेरिका देश के निवासी ने उपहासेन, मजाक से, अवदत कहा, तो एक अमेरिका देश के नागरिक ने मजाक से कहा, यानी कि उपहास करते हुए कहा, स्वामिन, स्वामी, यह स्वामी, भवताम गीता सर्वेभ्य धर्म ग्रंथेभ्य अधः वर्तते, भवताम, आपकी, गीता सर्वेभ्य, सभी, धर्म ग्रंथेभ्य, सभी धर्म ग्रंथों से, अधः, नीचे, वर्तते, है। तो क्या कहा कि आपकी गीता तो सभी ग्रंथों से नीचे है, ठीक है। तो ये था इसका हिंदी अनुवाद। आगे इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक पद में आपको उत्तर लिखना है। संन्यास दीक्षानंतरम नरेंद्रस्य नाम किम अभवत्, संन्यास और दीक्षा के बाद नरेंद्र का नाम क्या हो गया था, तो क्या बन गया था, उसका नाम विवेकानंद है। तो आपने लिखना है विवेकानंद है, यहाँ पर लिख लेंगे विवेकानंद है, ठीक है। उसके बाद है आपका विश्व धर्म सभा कस्मिन देशे अभवत्, विश्व धर्म सभा किस देश में हो रही थी, तो किस देश में हो रही थी, अमेरिका देश में, ठीक है। कहाँ पर हो रही थी, अमेरिका। तो यहाँ पर आपने लिखना अमेरिका देशे, ठीक है, अमेरिका, और यहाँ पर साथ में जोड़ना है इसमें देशे, देशे मतलब देश में, अमेरिका देशे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 2 में कहता है कि पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, विविध धर्म ग्रंथा कुत्र स्थापिता आसन, अनेक धर्मों के ग्रंथ कहाँ पर रखे हुए थे, तो कहाँ पर रखे हुए थे, विश्व धर्म सभायाम या सभा स्थले, ठीक है। तो कुत्र की जगह पर आपको क्या लिखना है, सभा स्थले। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विश्व धर्म ग्रंथा सभा स्थले, यहाँ पर लिख लेंगे आप सभा स्थले स्थापिता आसन, स्थापिता आसन आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ऊपर दिया गया है सभा स्थल, ये वाला शब्द आपको कुत्र की जगह पर लिखना, बाकी आपको प्रश्न में से लिखना, ठीक है। उसके बाद है आपका शिकागो नगरे विवेकानंद किम कृतवान, शिकागो नगर में विवेकानंद ने क्या किया, तो क्या किया था, भारत के गौरव को स्थापित किया था। तो यहाँ से आप लिखेंगे शिकागो नगरे विश्व धर्म सभायाम भारतस्य गौरव प्रतिष्ठापितवान, ठीक है। किसने किया था, विवेकानंद ने। तो यहाँ पर बीच में आपको विवेकानंद भी जोड़ना है, शुरू में जोड़ सकते हैं, यहाँ पर विवेकानंद है, यहाँ पर लिख लेंगे आप शुरू में विवेकानंद है, या फिर यहाँ बीच में जोड़ सकते हैं शिकागो नगरे विवेकानंद है, विश्व धर्म सभायाम भारतस्य गौरव प्रतिष्ठापितवान,
ठीक है। तो इसमें आपने सिर्फ विवेकानंद शब्द जोड़ना है, यहाँ से आप सेम लिखेंगे, या तो आप यहाँ शुरू में जोड़ सकते हैं विवेकानंद है शिकागो नगरे, आपको उत्तर हो जाएगा विवेकानंद है शिकागो नगरे विश्व धर्म सभायाम भारतस्य गौरवम प्रतिष्ठापितवान, या फिर यहाँ पर शिकागो नगरे के बाद भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं विवेकानंद है, फिर आपको उत्तर हो जाएगा शिकागो नगरे विवेकानंद है विश्व धर्म सभायाम भारतस्य गौरवम प्रतिष्ठापितवान। ठीक है, शिकागो नगर में विवेकानंद ने भारत के गौरव को स्थापित किया। ठीक है, यहाँ से आप लिखेंगे शिकागो नगरे विवेकानंद, ये दोनों अक्षर सेम लिख के फिर आपने ये नहीं लिखना है, आगे लिखना आपने यहाँ से विश्व धर्म सभायाम भारतस्य गौरवम प्रतिष्ठापितवान, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो यहाँ से पूछा गया पहला प्रश्न, नरेंद्रस्य पद में कौन सी विभक्ति तथा वचन है। तो नरेंद्रस्य, जैसे आपने बालक का याद किया था, तो बालक का बालकस्य कहाँ बनता आपका षष्ठी के एक वचन में, षष्ठी के एक वचन में। तो आपने यहाँ पर लिखना है षष्ठी एक वचन। ठीक है, षष्ठी और साथ में लिख देंगे यहाँ पर एक वचन, ये पूरा लिख लेना आपने एक वचन। ठीक है, उसके बाद आपका गीता पद के लिए यहाँ पर कौन सा पर्याय प्रयुक्त किया गया है। तो गीता के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, ये रहा आपका श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, ये आपने लिख देना है इसके पर्यायवाची में। ठीक है, अगर आपसे इसका शीर्षक पूछा जाए तो शीर्षक क्या हो जाएगा आपका विवेकानंद है, विवेकानंद के बारे में है ये, विवेकानंद है। ठीक है, तो ये आपका शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं दो एप्टिट्यूड गद्यांश को आपने हल करना है और इनको अच्छे से समझ लेना है। तो बाकी के एप्टिट्यूड गद्यांश भी आपके इसी प्रकार से हल होंगे। पेपर में आपको अनसीन इनमें से न दे करके अलग से भी पूछा जा सकता है। तो आपको सिर्फ हल करने का तरीका, इन तरीके का आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है कि आपको हल कैसे करना, किस प्रकार से और किस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनको हल करने का हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपको एप्टिट्यूड गद्यांश में क्या पूछा जाएगा और आपने किस प्रकार से उत्तर लिखने हैं। तो इन दोनों को आपने हल करके अपनी बुक में फिल कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।